हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज बहुत ही सुनहरा मौका है कि लीगल नैरेटिव आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें सभी हमारे चाहने वाले लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो। और अब तो पूरे भारत से, मतलब सारे लोग पूरे भारत में पहुंच चुके हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। और इतना इतना अच्छा लग रहा है पूरा, जैसा अभी कुछ देर पहले किसी ने बोला कि गेट टुगेदर हो गया, बड़ा इमोशनल माहौल है। और दिव्यांश अग्रहरी फ्रॉम केरला जुड़ा हुआ है, हमारा बैचमेट, मेरा दोस्त, और बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं अपने लीगल, ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट के बारे में बताऊं उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि लीगल नैरेटिव की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, और उसके उसमें सबसे क्रिटिकल रोल किन किन लोगों का रहा, और किन किन लोगों ने तब भरोसा दिखाया जब कोई भरोसा दिखाने के लिए तैयार नहीं था, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे सर। तभी अब उसमें मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा। क्या हुआ? आपकी आवाज हल्की सी कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, ओके। अभी आवाज आ रही है सबको? आवाज अब सही है। हाँ। तो जब भी लीगल नैरेटिव के बारे में हमने सोचा, और कब सोचा, हम और राजीव रंजन सिंह और सब लोग बैडमिंटन खेल रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल हॉस्टल में। तो मेरे मन में आया कि हम लोग दिन भर बैठ करके नाजायज में बकवास किया करते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इस बकवास को कैमरे के सामने किया जाए। तो फिर ऐसे सोचते 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 मैंने कहा कि यूट्यूब चैनल बना डालते हैं। और 14 फरवरी, जो कि मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, 14 फरवरी 2024 को हमने बैठ करके एक यूट्यूब चैनल बना डाला। अब कैसा भाई, फिर चलने लगा धीरे धीरे, फिर कुछ मतलब बना ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो कोई मतलब आप लोग अगर उसमें देखोगे तो पुराने जो वीडियोस है वो बहुत वाहियात है, हमको खुद देख करके हंसी आती है उसपे। फिर उसके बाद में ये हुआ कि एक हमारा जूनियर है आयुष यादव, उसने बताया कि सर जब वीडियो बनाओ तो फिल्टर लगा दिया करो, तो सुंदर दिखोगे। तो हमने फिल्टर लगा लिया, और फिल्टर लगाने में जो क्रिस्टल क्लियर कर दिया भाई, हमारी भैंस जैसी चमड़ी और उसमें एकदम गाय जैसी चमड़ी दिखने लगी। और फिर बन गई रिजल्ट, चमक गए हम लोग। अब इसमें सबसे क्रिटिकल रोल जो रहा है वो प्रवीण भैया कर रहा है। प्रवीण रोल, ये पहले। प्रवीण है यहाँ पे प्रेजेंट। प्रवीण, अपना माइक ऑन कर सकते हो। हाँ, प्रवीण राव ने तब हमारे ऊपर भरोसा दिखाया जब कोई नहीं कर रहा था, हम और राजीव और सब लोग ऐसे मिलकर के सिर्फ सोच रहे थे। तब प्रवीण ने कहा कि पांडे चलो करते हैं, और कोई कुछ करे सपोर्ट चाहे ना करे, हम तुम्हारा कैमरा जरूर होल्ड करेंगे। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज होल्डेड द कैमरा। इन्होंने थैंक यू सबसे भाभी। पहले, हाँ, सबसे हमारी पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, इवन 5 वीडियो में जो कैमरा होल्ड करने यानी स्टैंड का काम किया वो प्रवीण राव ने किया। तो इनको हम इनके रूम में भी शूट हुआ। क्या? और प्रवीण राव के ही कमरे में सारे वीडियो शूट होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं का पूरे सर सुंदरलाल में सबसे सुंदर सबसे साफ कमरा इन्हीं का रहता था, तो इसलिए सारे वीडियो इन्हीं के रूम में शूट हुए हैं। ठीक है, तो मैं प्रवीण राव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने उस समय हम लोगों पर भरोसा दिखाया जब कोई नहीं दिखा रहा था। ठीक है, उसके बाद से कारवां चलता रहा, और हम लोग पहुंच गए 2 जून 2024 को। 2 जून 2024 को के और थोड़ा पहले आते हैं, 5 दिन पहले आते हैं। 5 दिन पहले हम लोग मेस में बैठे हुए थे, मैं और राजीव रंजन लाइब्रेरी से लौट करके आए हुए थे। राजीव के दिमाग में आया कि यार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का एग्जाम तो बड़ा कठिन है, तो लाओ एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर देते, पढ़ा देते हैं सबको। तो जैसे ही इसने कहा वैसे मैंने कहा चलो हरी झंडी एकदम, चलो लॉन्च करते हैं, क्या ही जाता है हमारा। तो लॉन्च कर दिया। फिर हमने जो बैच लॉन्च किया वो फ्री बैच था। फ्री बैच अभी भी चलता है, एलएलएम का सब फ्री बैच चलता है। तो वो क्या कि 2 जून 2024 को हमने पहला बैच पढ़ाया, उसमें 56 बच्चे थे। उसके बाद में क्या हुआ, अगले ही दिन वो 56 से 186 हो गए। लोगों को पता चल रहा कि 2 बच्चे आए हुए हैं, और उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम इंटर स्टॉप किया था, और उन्होंने कोई कोड निकाल दिया है कि कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलएम इंटर स्टॉप करना है।
तो और दूसरी एक और बात इसमें ऐड ऑन हम्म करना चाहते हैं कि जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि ये हम लोग अर्निंग पर्पस के लिए स्टार्ट किए थे। जब भी ये स्टार्ट हुआ था या जब भी ये आइडिया आया था कि ईवीएलएलएम के लिए एंट्रेंस बैच लॉन्च किया जाए, तो इसमें कहीं भी पैसे कमाने या अर्निंग का कोई भी दूर-दूर से कनेक्शन नहीं था। ऐसा होता था कि क्योंकि हमने एंट्रेंस को टॉप किया हुआ था और हम लोग सबसे प्राइम हॉस्टल में रहते थे, तो रोज 15 लोग 20 बच्चे जो जूनियर्स थे वो कांटेक्ट करते थे कि कैसे गाइड कर दीजिए, कैसे तैयारी करनी है, पीवाईक्यूज नहीं अवेलेबल है। आपको पता ही है कितनी अनसर्टेनिटी रहती है यूएलएलएम के बारे में और बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबको अलग-अलग बताना पड़ता था, सबको अलग-अलग गाइड करना पड़ता था। तो वही दिमाग में आया मेरे कि क्यों ना सबको कलेक्टिवली गाइड कर दिया जाए। फिर हम लोग डिस्कस किए और इसमें हम लोग फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किए, ₹1 भी किसी से नहीं लिए हुए थे और हर साल फ्री ही चल रहा है। वो हम लोग कुछ एडिशनल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ एडिशनल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ चार्जेस करते हैं, वो भी बहुत नॉमिनल चार्ज है। लेकिन जिसको फ्री में पढ़ना है सब कोई ज्वाइन होता है और अभी भी फ्री में पढ़ते हैं। हाँ इवन बिल्कुल। अभी भी अभी जैसे हमने हमारा 29 मार्च 2026 से जो एएलएलएम का फ्री क्रैश कोर्स फिर से चलने जा रहा है उसमें ऑलरेडी अराउंड 800 बच्चे इनरोल करा चुके हैं। ठीक है। आप उन जिन लोगों को जो लाइव नहीं अटेंड कर पाते हैं, जिनको हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर और दुनिया भर का तामझाम देखना होता है, वो क्या करते हैं, उन वो थोड़ा सा हमको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं। हम उनका नाम रखे हुए सपोर्टर्स ऑफ लीगल नैरेटिव। उनको जिस बैच में जोड़ते हैं उसका नाम है सपोर्टर्स ऑफ लीगल नैरेटिव। क्यों? क्योंकि उनके पैसे से लीगल नैरेटिव चलता है। इसीलिए लीगल नैरेटिव को कभी मैंने कोचिंग नहीं कहा, इट इज अ फैमिली। लीगल नैरेटिव इज फैमिली और फैमिली सबके कमाई से चलता है। आप सब लोग जितने भी लोग कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं वो लीगल नैरेटिव को फीस नहीं देते, वो पता है क्या देते हैं? सपोर्ट मनी देते हैं। लीगल नैरेटिव क्या है? लीगल नैरेटिव एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली है। हम लोग क्या है उसके कर्ता है और आप सभी लोग उसके क्या हो? फैमिली मेंबर हो। आप सब लोग कमाओगे और हम सब लोग मिलकर खाएंगे। ठीक है। तो ये जो आप पैसा देते हो ये फीस नहीं है और जिंदगी में कभी भी फीस नहीं रहेगी। लीगल ये बात रिकॉर्ड हो रही है, ऑन रिकॉर्ड रहेगी। लीगल नैरेटिव में कभी भी फीस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ सपोर्ट प्राइस लिया जाएगा। ठीक है। तो अब प्रवीण भैया की बात हो गई, राजीव की बात हो गई। अब उसके बाद आता है कि लीगल नैरेटिव की जर्नी चलती रही चलती रही चलती रही। फिर हमने एपीओ का बैच लॉन्च कर दिया, हमने सीयूटी का बैच लॉन्च कर दिया और इस बार 256 बच्चे हमारे एपीओ बैच में इनरोल्ड थे और 22 मार्च 2026 को एकदम फिनोमिनल परफॉर्मेंस करके आए सब। ठीक है। उसके बाद में तो बिहार एपी का भी बैच लॉन्च करना, कंटिन्यूसली बैच पे बैच लॉन्च होते जा रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ाने में मजा आ रहा है। मतलब कहते हैं ना कि मजबूरी में क्या मजा आ रहा है, तो ये वाला हाल हो गया। ठीक है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि सब लोगों का अब प्यार और सपोर्ट सब कुछ मिल रहा है। अब उसमें हम लोगों ने केक बनाया, उस पर चीनी रखने का काम हमारे श्री अभिषेक आभास मिश्रा जी कर रहे हैं कि कुछ भी जो कमी थी उसको पूरा करने का काम आभास मिश्रा कर रहे हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो, चाहे वो अब हम लोग अभी तक सिर्फ लॉ के डोमेन में सिमटे हुए थे, अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो एसएससी है, जो रीजनिंग है, जो मैथ है, जो इंग्लिश है, उन सारी चीजों पर भी ये मतलब एकदम से कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले एटीट्यूड से आवास मिश्रा जुड़ चुके हैं। अब इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के दो बूते पर लीगल नैरेटिव ने एक बार डिसाइड किया हुआ है कि आईबीपीएस एसओ का हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर का हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे जिस तरीके के ऑफिसर का हो, चाहे एसएससी का, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस, अश्विनी कुमार प्रसाद, इन्होंने जीके जीएस की जिम्मेदारी ले रखी है, ये सब पढ़ाने वाले हैं। तो हम सारे बैचेस को ऐलान करते हैं आज की सब फ्री बैचेस चलेंगे, सब फ्री चलेंगे, लाइव लाइव, सारे बैचेस लाइव फ्री चलेंगे। ठीक है। और अगर उसका किसी को कभी भी एक्सेस लेना हो तो क्या कर सकता है, एक बैच उन लोगों के लिए होगा जो उसके लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे होंगे, जिनको रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज और दुनिया भर का और भी हिंट चाहिए होता है। और जो भी कोर्स खरीदेगा उसका अनलिमिटेड एक्सेस होगा, अनलिमिटेड वैलिडिटी, लाइफ टाइम वैलिडिटी। मतलब ये 1-2 साल का नहीं, 6 महीने का नहीं, ये एक सेशन का नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी, हर कोर्स का लाइफ टाइम वैलिडिटी। ठीक है। तो ये आज प्लेटफॉर्म पे हम ये इस चीज का ऐलान करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, एक्चुअल में पढ़ना चाहता है, उसके रास्ते में कभी भी पैसा बाधक नहीं बनने दिया जाएगा। ये आज वेबसाइट का लॉन्च हो रहा है, उस मौके पर मैं
पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, चाहे वो राजीव रंजन सिंह हो, चाहे वो आभास मिश्रा हो, चाहे वो अश्विनी प्रसाद हो, चाहे वो अनिरुद्ध हो, चाहे वो अचल हो, चाहे वो जो भी हो, सब लोग मतलब सेल्फलेसली काम करने वाले लोग, ये तो कोई मनी पर्पज के लिए नहीं काम जुड़ा हुआ है। लेकिन हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करके जाएंगे इस सोसाइटी में, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हम भूख के बड़े बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे, घर से निकले हैं तो इतिहास बना कर जाएंगे, और वो इतिहास लिखने के लिए हमारी टीम में मतलब तुम समझो, सोना तो सबके पास होता है, हमारे पास हीरे हैं, हीरे सबके पास हीरा होता है, हमारे पास हीरे हैं। राजीव रंजन सिंह है, वो आपका प्रभाष मिश्रा है, नेटवर्क का अश्विनी कोई प्रसाद दिक्कत है, हो रहा है? ठीक है। सुनाई पड़ रहा है सबको? नहीं, बीच में चली जा रही है आवाज और ब्रेक भी कर रहा ओके ओके, है। अश्विनी सर आप म्यूट हैं। अभी आ रही है सबको आवाज? नेटवर्क का कुछ दिक्कत हुआ है आपके पास शायद। नहीं, हाँ, वीडियो भी पूरा अनक्लियर हो गया एकदम। ओके एक सेकेंड। हाँ तो मैं एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर मैंडेट के साथ, क्योंकि हमारे जितने भी ये भाई हैं, चाहे वो राजीव रंजन हो, चाहे वो आवास मित्रा हो, सब ये अभी सब आपके सामने है। मैं इन सब के बिहाफ पे बात बोल रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को पैसे की वजह से कभी उसकी पढ़ाई नहीं छोड़े छूटने देंगे, कभी नहीं छूटने देंगे। सिर्फ आज की बात नहीं कर रहे, हमेशा की बात कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है बात। जब कभी हम अगर ऐसा करें तो ये वीडियो हमको दिखा करके याद दिलाना कि उस समय जब आप स्टार्ट किए हुए थे, मतलब ये वेबसाइट लॉन्च कर रहे थे, तब तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, आज करके दिखाओ पैसा हमारा माफ। हम ना माफ कर दें तो फिर कहना हम लीगल नैरेटिव का ही नहीं, कृपा शंकर पांडे नाम बदल देंगे, ठीक है। और इस बात का भी पूरे 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 वादे से पूरे सबके सामने एकदम लाइव चल रहा है। तब भी पूछना चाहते हैं, क्या कभी किसी भी बच्चे ने इस बात को महसूस किया कि नहीं किया कि हम लोग पैसे का बहुत ज्यादा वो करते नहीं है? चाहे वो राजीव रंजन से कह दे, चाहे कृपा शंकर पांडे से कह दे, किसी से भी, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो पैसा कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आया होगा बाबू। ये है तो सिर्फ मतलब आना चाहता है, कहना चाहता है नहीं नहीं हमारा पैसा नहीं था इसलिए आपने हमको मना कर दिया था, ये है, वही नहीं है ना, ठीक है। और यूट्यूब पे भी वीडियो पब्लिश होगा, वहां भी अगर कोई देख रहा होगा और जिसको पैसे की वजह से हम लोगों ने मना किया होगा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ हमने कहा था पैसे कम है, आप लोगों ने ऐड नहीं किया, पेड बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी किसी के आवाज में पैसे का तो लोड आने ही नहीं देंगे। ये बात याद रखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसमें पैसा कहीं पर भी रास्ते में नहीं आएगा, ठीक है। दशरथ मांझी ने अकेले तोड़ दिया था पूरा पहाड़ बिना पैसे के, ठीक है। तो हम लोग ये एजुकेशन फील्ड के दशरथ मांझी है, हम सब कुछ तोड़ देंगे, पूरा पहाड़ तोड़ देंगे ये एजुकेशन का, ठीक है, बिना पैसे के। लेकिन आप लोगों का अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता रहेगा तो भैया ये बताओ कि हमारा पेटवा है, पेटवा पालने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है ना, तो वो सपोर्ट चाहिए। फीस नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने भाइयों से, अपने छोटे भाइयों छोटी बहनों से पैसे का डिमांड कर सकें, कभी नहीं। ये तो तुम्हारा मोरल ऑब्लिगेशन बनता है कि जब हम तुमसे 500 मांगे तब तुम 1000 करो हमको, ठीक है। ये तुम्हारा मोरल ऑब्लिगेशन है। फीस कभी नहीं जाएगी लीगल नैरेटिव पे, हमेशा सपोर्ट में नहीं रहेगी। क्या कहना चाहते हो राजीव, बताओ? हाँ सही है ना? बिल्कुल, हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है, तो आप सपोर्ट करो, ताकि आपके जैसे हम बहुत सारे बच्चों को फ्री में भी पढ़ा सके। हम यही कहते हैं सबसे कि जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो अपने तरफ से जो करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, वो करे, ताकि हम आप 5 लोग सपोर्ट करोगे तो हम 50 लोग को फ्री में पढ़ा पाएंगे, और यही हम किया बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, अब हम लोग जो जिस किसी को भी कभी डिसर्टेशन बनवाना हो, किसी भी जो एलएलएम कर रहे हो, कई बार बीएनएलबी वगैरह में भी डिसर्टेशन वगैरह की जरूरत होती है, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। लीगल नैरेटिव की टीम बैठी हुई है, तुरंत मैसेज करो 9984848968 या 62077340773430 पे, आपको डायरेक्ट से एक्सेस सारी चीजों का डिसर्टेशन हम लोग तो तुम्हारा बना के 3 दिन में तुमको डिलीवर कर देंगे। किसी टीचर से बस नोट मत लेना बस आप। डिसर्टेशन ही नहीं, अगर हाँ किसी को थेसिस लिखना है तो आपको थेसिस के लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, इवन नॉन लॉ सब्जेक्ट्स के, जैसे इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, किसी भी सब्जेक्ट से आपको डिसर्टेशन लिखवाना है या थेसिस लिखवानी है, सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट है हमारी टीम में, और वो सारे अपने अपने सब्जेक्ट के टॉपर रहे हुए हैं।
तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेनी है, डिसर्टेशन में हेल्प चाहिए, थीसिस में हेल्प चाहिए, रिसर्च पेपर में हेल्प चाहिए, पेपर पब्लिकेशन में हेल्प चाहिए, सब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपने मेंटोर्स को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। आंचल, आर यू देयर? जी भैया। हाँ, ये आंचल है। ये सी इज द मोस्ट ब्रिलियंट लेडी आई हैव एवर मेट, और इसीलिए लीगल नैरेटिव की मेंटोर है। ठीक है? क्यों? क्योंकि लीगल नैरेटिव में एक्सीलेंस की बहुत सबसे ज्यादा जरूरत होती। खैर, हम एक्सीलेंट नहीं है, क्योंकि जिस जिस लॉज से हम आते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2022 बैच में, वहां पे हमसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे। हम उसमें सबसे नीचे हैं। ठीक है? लेकिन हम जो अपने बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं, वो एक्सीलेंट लोगों से डिलीवर करवाना चाहते हैं। भले ही हम एक्सीलेंट नहीं थे, लेकिन जो हमारे यहां से डिलीवर करेगा वो एक्सीलेंट होगा। चाहे वो आभास मिश्रा हो, चाहे राजीव रंजन सिंह हो, चाहे आंचल हो, चाहे जो हो, ये सब एक्सीलेंट लोग हैं। ठीक है? तो हम खुद मीडियोकर हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मीडियोकर नहीं रहेंगे। इस बात की पूरी जिम्मेदारी लीगल नैरेटिव रखेगा। नंबर 2, अनुष्का सिंह, आर यू देयर? अनुष्का, अनुष्का शायद लीव कर गई है। तनु भारद्वाज, तनु तनु का भी अभी दिखाया था कि वो लीव कर गई है। लीव नहीं, हमें लगता है कि नेटवर्क ग्लिच की वजह से ये लोग नेटवर्क इशू होगा। हाँ। तो आंचल, अब अगर आप चाहो तो अपना कैमरा बंद कर सकती हो। थैंक यू सो मच। और ये हम 24 घंटा, अच्छा, लीगल नैरेटिव में जो मेंटरशिप की जो सर्विस है वो 24x7 है, और ये सिर्फ तुम्हारे एजुकेशनल डोमेन पे सीमित नहीं होती है। ये आपको उस लेवल तक जाकर के इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि लीगल नैरेटिव इज नॉट अ कोचिंग, इट इज अ फैमिली। तनु भारद्वाज, आर यू देयर? तनु, तनु अभी ज्वाइन की है। तनु, ला के धुरंधर, मर्यादा पुरुषोत्तम राज। तनु भारद्वाज, आर यू देयर? चलो कोई बात नहीं। अब मैं आभास मिश्रा को डायस देना चाहता हूं। ये अपनी जो मेन पर्पज है उस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आभास मिश्रा को पूरा डायस देना चाह रहा हूं। आभास मिश्रा, आप बहु पूरा दिखाओ सब लोगों को कि अपनी लीगल नैरेटिव की वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं, और हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं सारी चीजों को। ओपन करो, हम सब लोगों को समझाते हैं अच्छे से। करो ओपन। थैंक यू सर। हम्म। तो अब तक सर ने तो मुझे इंट्रोड्यूस कर ही दिया। मैं हूँ आभास मिश्रा। अब मैं आप इसी अच्छे टाइम का तब से वेट कर रहा था कि कब ये टाइम मुझे मिले। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं जिस चीज़ के लिए आज इकट्ठा हुए हैं हम लोग। तो स्क्रीन शेयर हो चुकी है, क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। चलो तो आभास, तुम माइक ऑन कर, सबसे पहले हाँ, तुम समझाओगे कि हम समझा दें? जैसी आपकी आज्ञा हो गुरुदेव। चल तुम ओपन करो, हम समझाते। तुम ये अपना वाला, ये वाला माइक ऑफ कर लो, म्यूट कर लो। टाइप करो legalnarrative.com। हाँ, ओपन करो। अभी ओपन नहीं हुआ। ये जैसा कि आप लोग सब लोग देख पा रहे हैं कि ये है अपनी लीगल नैरेटिव की खुद की वेबसाइट। ये हम सबकी अपनी वेबसाइट है, लीगल नैरेटिव फैमिली की वेबसाइट है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए चल जाओ। आवाज, आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग किन किन एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएसजे हो, आरजेएस हो, एसएससी हो, पंजाब पीसीएस हो, मतलब किसी भी एग्जाम का, इंश्योरेंस सेक्टर, आईबीपीएस, उत्तराखंड पीसीएसजे, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, हर एक लॉ से रिलेटेड कुछ भी है। इधर अगर आप लॉ से रिलेटेड नहीं भी है तो उन सारी चीजों का भी हम लोग अब क्या कर रहे हैं, डील करने वाले हैं। ठीक है? ये आप देख सकते हैं, सारे सारे के सारे एग्जाम को डील करते हैं हम लोग। ठीक है? बच्चों का फीडबैक भी है, आप नीचे टेस्टिमोनियल में जाओ। आवाज,
सारे चीजों की अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज भी है, अनलिमिटेड लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ये बच्चों का टेस्टिमोनियल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने इसमें सिर्फ एजुकेशन तक की लिमिट नहीं करा हुआ है, हम लोग लीगल कंसल्टेंसी की भी बात करते हैं। कंसल्टेंसी पर क्लिक करो आभास, लीगल एड और एडवाइस भी देते हैं। अब लीगल एड एंड एडवाइस ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे केरल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे अंडमान का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे त्रिपुरा का हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे गुजरात का हो, कहीं का भी हो, XYZ, लद्दाख का हो, तब भी कहीं का भी हो, ठीक है। पूरे भारत में अगर ये जितने भी मैटर लिस्टेड है कंसल्टेंसी वाले पोर्टल में जाओगे आप, और उसमें जो लीगल एड एंड एडवाइस वाले में अगर आपको इन सारे रिलेटेड कोई भी चीज है तो आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो असिस्टेंस के लिए। आपको ऑन द स्पॉट, अगर वो ऑन द स्पॉट करने वाली चीज होगी तो उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व किया जाएगा, और नहीं तो आपको एक पर्टिकुलर पर्सन असाइन कर दिया जाएगा, वो आपकी पूरी हेल्प करेगा, राइट। नंबर 2, उसमें अपॉर्चुनिटी, लीगल अपॉर्चुनिटी वाला पोर्शन ओपन करो। लीगल अपॉर्चुनिटी, किसी भी व्यक्ति को मतलब अगर अपने लॉ में करियर का की तलाश है तो जितने भी अपॉर्चुनिटी होंगी, जितनी भी वैकेंसीज होंगी, सब इधर इन्वेस्टेड होंगी। एंड सबसे बड़ी बात ये भी है कि किसी किसी कॉलेज वगैरह में होता क्या है कि उन लोगों को मूट कोर्ट करवाना होता है, उन लोगों का आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन होता है, या उनके कॉलेज वगैरह में बहुत सारी चीजें होती है, किसी की कंपनी में हायरिंग वगैरह का प्रोविजन होता है। जब कुछ भी हो तो वो लोग आकर के अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, उसको पब्लिश कर देंगे, और जिस व्यक्ति को जरूरत होगी वो क्या कर सकेगा, यहाँ से अप्लाई कर सकेगा। उसे मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच के में हम लोग क्या करेंगे, एक लीड का काम कर देंगे, ठीक है। तो लॉ के फील्ड में जितनी भी वैकेंसीज होंगी, चाहे इंटर्नशिप की हो, चाहे जॉब की हो, किसी भी चीज की, हम सब प्रोवाइड करने वाले हैं इधर, ठीक है। कोर्सेज पे क्लिक करो। कोर्सेज में अभी अभी फॉर द करंट लिंक है, अपने पास यूपीएपीओ मेंस का बैच है। आप जरा ईयरफोन को अपने पास में करिए, ईयरफोन जो है आवाज आपकी गड़बड़। अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ हाँ सर। हाँ, तो लीगल नैरेटिव के अभी जो पेड कोर्सेज है, पेड कोर्सेज में यूपी एपीओ मेंस का बैच है, एलएलएम एंट्रेंस का बैच है, नेट जेआरएफ का बैच है, यूपी बिहार एपीओ प्रीलिम्स का बैच है, एसएससी सीजीएल मेंटरशिप का फ्री बैच है, ठीक है। अब उसके बाद में आर्टिकल वगैरह अगर कोई लिखना चाहता है, सबमिट करना चाहता है, या हम खुद भी अपना खुद का पब्लिश करते रहते हैं, तो वो सब इधर दिखेंगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को सिर्फ इतने से काम तो चलेगा नहीं, उनका टेस्ट होना चाहिए, उनके रिसोर्सेस होने चाहिए कि भाई वो स्टडी मटेरियल भी तो होना चाहिए ना। खाली ऐसे तो होगा नहीं कि हवा में बातें कर दिया बस हो गया। रट्टा मारने के लिए स्टडी मटेरियल होना चाहिए, तो स्टडी मटेरियल का भी प्रोविजन किया गया है इधर कि मॉक टेस्ट होगा, बैचेस होंगे, रिसोर्सेस सब दे दिया जाएगा। उसके बाद में लीडर बोर्ड पे क्लिक करो, ये सब देख लेंगे लोग खुद। लीडर बोर्ड पे आप मतलब जितने भी हमारे बच्चे टेस्ट वगैरह देंगे उनका पूरा रिकॉर्ड इधर से होना करेगा, ठीक है। आप सब लोग देख सकते हैं, किसी भी मतलब आपको पर्टिकुलर एग्जाम में लीडर बोर्ड देखना है, टॉप परफॉर्मर देखना है, तो वो सब अपने इस पे एकदम से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, अबाउट सेक्शन में भी खोल सकते हैं। ये जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पूरी बात बता दी कि अपना लीगल नैरेटिव स्टार्ट कैसे हुआ, इसके पीछे की जर्नी क्या रही, इसको आप करो, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये श्री राजीव रंजन सिंह, श्री आभास मिश्रा, ये सब लोग हमारे मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड, ये मतलब हमेशा साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे। लीगल नैरेटिव इज डेस्टिन्ड टू बी द लीडर ऑफ लीगल एजुकेशन, नॉट ओनली लीगल। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है, हेलो। अभी क्लियर है। मैं कह रहा हूं कि लीगल नैरेटिव इज डेस्टिन्ड टू बी द लीडर ऑफ नॉट ओनली लीगल एजुकेशन बट आल्सो इन एनी फॉर्म ऑफ लीगल एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन ही नहीं, लॉ की जितनी भी सर्विसेज है सब में लीडर होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक एडवोकेसी वाला है ना कि लीगल कंसल्टेंसी, वो सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे अब, ठीक है। जब तक हम लोग बिजी रहेंगे जब पढ़ाने लिखाने में, तब तक वो उधर एडवोकेसी में हेल्प कर दिया करेंगे।
और हम लोग कभी खाली रहेंगे तो हम लोग भी कर दिया करेंगे। हम लोग तो डिसर्टेशन भी बनवाते हैं, हम लोग हर चीज करते हैं, ठीक है। और फिर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो। कभी भी किसी को अगर हम लोगों से डायरेक्ट ऑफिशियल ईमेल आईडी पर बात करनी है तो वो support@legalnarrative.com पे जाकर के हमको ईमेल लिख सकता है, अपने कंसर्न बता सकता है। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट, ओके। या ये नंबर लिखा हुआ है 9984848968 6207734309 88 क्या लिखा, तुम्हारा नंबर याद नहीं है, 8875943007, ठीक है। इन सारे नंबर पे क्या कर सकते हैं सब लोग, कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम। रात को 2 बजे तुमको लगता है कि तुम्हारी बीवी से झगड़ा हो गया, तुम्हें डिवोर्स चाहिए, सोचना नहीं है, कर दो कॉल, करवा देंगे डिवोर्स, नई शादी करो। ठीक है। और अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब पे क्लिक करके दिखाओ। ये है अपना यूट्यूब जो खुल रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा, ये खुला लीगल नैरेटिव का यूट्यूब चैनल, ठीक है। और यूट्यूब चैनल से ही हमारी शुरुआत हुई थी और यूट्यूब चैनल पे बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे बना रहे और हम लोग एकदम ऐड लगा देंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ओके। चलो भारद्वाज आर यू देयर, बैक करो। हेलो सर। हाँ सर। सर अगर 95 to 96 अगर आ रहा है सर मार्क्स तो यूपीएपीओ की मेंस की करेंगे सर, प्री की बिहार की? नहीं, मेंस की तैयारी 2 महीने की करो, अप्रैल में और मई में 2 महीने की तैयारी मेंस की करो। और 1 जून से लगा करके 15 जुलाई तक अगर तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है तब प्रीलिम्स की तैयारी कर लेना, बिकॉज देयर इज नो सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। जो तुम मेंस में पढ़ोगे वो प्रीलिम्स में भी काम आएगा, ठीक है। ज्वाइन द मेंस बैच, ठीक है। और मेंस बैच के लिए कोई जाने की जरूरत नहीं, लीगल नैरेटिव अपना है ना। तो ये था, हम लोगों ने सब कुछ बता दिया है। चलो भारद्वाज यार, अच्छा ये वाला खोलो, मेंटोर वाला खोलो, मेंटोर। कभी भी किसी को भी मतलब कोई भी असिस्टेंस चाहिए वो हमारे मेंटोर से बात कर सकता है डायरेक्ट। अनुष्का सिंह जी है, आंचल जी है, तनु भारद्वाज जी है, इन लोगों से बात कर सकते हो आप कभी भी, किसी को भी, कोई भी। और ये सब बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड, ठीक है। अगर आपको मतलब ह्यूमन पर थोड़ा समझ में आना है तो आप हमारे एआई चैटबॉट से बात कर सकते हो। अब चैटबॉट से बात करके दिखाओ। हाँ, आप बस पूछो इसे, हाउ टू क्रैक जुडिशरी। ये देखिए आंसर कर रहा है, ये कर दिया, ठीक है। आप मतलब हम ह्यूमन इंटरफेस से बात करने से पहले आप क्या करो, लीगल नैरेटिव के चैटबॉट से बात कर लिया करो। मान लो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा किससे बात करें, तो क्या करोगे, लीगल नैरेटिव के चैटबॉट से बात कर लिया करो, ठीक है। उनसे पूछो कि हाउ टू हैंडल ब्रेकअप, तो बताएगा कि कैसे हैंडल करो। और वो नहीं हेल्प करता है तो हम लोग है ना हेल्प करने के लिए। सर कैचअप के लिए भी बताएगा? अरे यार पैचअप तो तुम लोग खुद कर लोगे ना, ब्रेकअप तो हम करवाएंगे, डिवोर्स हम करवाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया है ना सब, मजा आ रहा है ना, मस्त लग रहा है सबको। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि सारे लोग देखिए, हमारे टीम में अभी बहुत सारे एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं जो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारे स्टेट के हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और किसी भी नए पर्सन को जो एडवोकेट है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो या सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। राजू तो फिर से बोल, तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही सही से। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम में ऑलरेडी बहुत सारे एडवोकेट जुड़े हुए हैं, हम सब खुद एडवोकेट है और भी एडवोकेट जुड़े हुए हैं। बट और भी अगर कोई एडवोकेट हो, कोई प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो या किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो, सिविल कोर्ट में हो, वो कांटेक्ट कर सकता है, आप हमारी टीम में ऐड हो सकते हैं, ताकि रिलेटेड जब कोई केस या सूट या लिटिगेशन हमारे पास आए तो हम आपको रिफर करें, आप हमारी टीम का पार्ट बन सकते हैं। बिल्कुल एट एनी पॉइंट इन टाइम। ये सबके लिए ओपन ऑफर है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज दिमाग में होनी चाहिए कि सिर्फ पैसे के लिए मत चले आना, क्योंकि हमारे पास पैसे है नहीं, ठीक है।
तो लेकिन जो जो और सर्विस हम आप, जिसका केस और हम जिसका केस लेके जरूरी नहीं है उसके पास भी पैसा हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मतलब वो मनी माइंडसेट बहुत लेकर के मत चले आना कि नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, कि हमको दे नहीं, हमको तो ठग लिया लीगल नैरेटिव वालों ने। नहीं, क्या करो कि खुद आओ, सर्विस दो, सर्विस देने में तुमको मतलब जो पैसे देगा वो क्या होगा, वो तुमको अपने आप ही दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वी आर नॉट बिजनेस, वी आर नॉट रनिंग बिजनेस, मैंने पहले ही बोल दिया और है। हाँ बोलो बोलो और बोलो। अभी शिवेश यादव ने यहाँ कमेंट किया हुआ था। आप सबको हम बताना चाहते हैं कि शिवेश यादव हमारे साथ बहुत स्टार्टिंग से ही वो हमें साथ जुड़े हुए हैं, और वो हर हर स्टेज पे वो हमें मोटिवेट करते हैं, इवन हमें हेल्प भी करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज में उन्होंने इनपुट्स भी दिए हैं और हेल्प भी किया हुआ है मटेरियल्स क्रिएट करने में या बच्चों को गाइड करने में भी। तो वो बिल्कुल बहुत ही स्टार्टिंग से हमारे साथ है। बिल्कुल। शिवेश यादव हमारा परम मित्र है भाई, सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। शिवेश आर यू देयर? मैं लगता लीव कर गया क्या? नहीं नहीं है शिवेश सर, बट हो सकता है कि शायद अच्छा मीटिंग में हूँ, मीटिंग अच्छा में। ओके ओके ओके। मीटिंग में कहीं नहीं रहता। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है, अपना ये लीगल नैरेटिव की और वेबसाइट लॉन्च इसमें हो चुकी है। हाँ कुछ कहना हो तो बोल दो। साइन इन वगैरह का हाँ बताएंगे साइन इन, कैसे? हाँ साइन इन तुम बता दो, साइन इन कैसे करना है सब बता दो तुम। एक मेन चीज जो है छूट गई आपसे, हम्म। कि यहाँ नीचे व्हाट्सएप का जो लोगो लगा हुआ है, तो ये लोगो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा कृपा सर से। मतलब ये तो अलग चीज है कि ये मेंटोरशिप वाला, मेंटोर से कनेक्ट करने के लिए ये एक अलग व्यू बना हुआ है, बट ये जो व्हाट्सएप का बटन यहाँ बना है, ये व्हाट्सएप का बटन आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको तुरंत रीडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप पे आपके। और यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है ना, चैट ऑन व्हाट्सएप विद दिस कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट कृपा सर का है। तो ये बटन क्लिक करके आप पहुंचेंगे सीधे कृपा सर के पास में। ठीक। हाँ सर ठीक है ठीक है। और उसके बाद अब चलते हैं मेन बात पे, साइन इन का जो ऑप्शन है। तो साइन इन के लिए यहाँ टॉप पे साइन इन का ऑप्शन है, जहाँ आप साइन इन कर सकते हैं और ज्वाइन फ्री। जैसे आप अगर रजिस्टर्ड नहीं है अभी वेबसाइट पे, तो आप ज्वाइन फ्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना यहाँ पे नाम, ईमेल एड्रेस और जो भी पासवर्ड आपको सेट करना हो अपने अकॉर्डिंगली एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और फर्दर गूगल ईमेल से भी डायरेक्टली आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। ठीक। और फिर अब मेन बात है, जैसे ये हम लोग जब होम पेज पे वापस जाते हैं और जैसे मैं तो रजिस्टर्ड हूँ अभी, तो साइन इन करते हैं तो ये साइन इन का बटन आएगा। अब यहाँ साइन इन में जाएंगे तो इस पे वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है, वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करके लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड आएगा वहां से आप हर चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेन चीज है कि यहाँ पे रजिस्टर करना, आपको रजिस्टर किए बिना आप कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बस यही चीज। बिल्कुल, ये ज्वाइन फॉर फ्री जो वाला है यही है रजिस्टर का वो, ठीक है। तो आई होप हम लोगों ने सारी बातें बता दी सबको, सबको शायद अगर, हाँ कुछ कुछ लोग, अश्विनी कुमार प्रसाद आर यू देयर? अश्विनी, अमित पांडे, कंटिन्यूड डेडिकेशन फॉर लीगल नैरेटिव टीम। अमित पांडे अगर तुम बोलना चाहते हो तो तुम बोल सकते हो। अमित, ओके, अगर नहीं बोलना चाहते तो हम लोग एंड करेंगे सेशन जल्दी। अच्छा अच्छा, ये लाइब्रेरी में, ओके ओके सर ओके ओके। सर हाँ नीलाभ। सर ये कह रहा था मैं सर कि कोई मतलब सर स्पेशल डिटेल्ड अगर जीके जीएस की कोई मतलब अच्छा सब लॉन्च करते तो बड़ा अच्छा रहता। क्या डिटेल क्या लॉन्च कर दिया, जो बताओ। सर क्लास मतलब जिसमें सर जैसे जुडिशरी के बच्चे हैं सर, उनका जीएस जानते हैं आप किस तरह करने वाले हैं, करने वाले हैं, बिहार एपीओ में हम पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। हाँ सर डिटेल पढ़ाइए, क्योंकि थोड़ा सा जानते हैं सर कि आप यार रास्ता मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर डिटेल में नहीं होता है तो। हाँ सर, हाँ ये सही बात कह रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इसमें उसको। सर सब डिटेल में आने वाला है, सब डिटेल में आने वाला है, डोंट वरी। ओके सर, थैंक और कोई आदेश?
अब बाकी सर लॉ में तो अच्छा काम आया सर आपके, तो बहुत मतलब लॉ में मजा आ गया था, क्या अरे किया जाए काम उसमें थोड़ा सा काम जीके जीएस में भी आया, बस तुम लोग रट नहीं पाए उसको। सर लास्ट लास्ट में ये हो गया था ना कि कहाँ से उठाया जाए कहाँ से बढ़ाया जाए, लेकिन सर ये बात है कि आपने जो पहले नोट्स दी थी हम्म उसपे से हम लोगों ने सारी चीजें रटी थी, मतलब मैंने सब चीजें रख ली थी, चाहे वो 1857 वाला हो, हम्म सब सारी चीजें, लेकिन उसमें इतना थोड़ा सा डीप इधर उधर का पूछ लिया जीएस में, और वो तो कोई बात वो नहीं, कोई थोड़ा सा बात नहीं, नहीं कोई रहा। बात नहीं, वो सारी चीजें हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। दिव्यांश अग्रहरी, आर यू देयर? दिव्यांश देखो दिखा रहे हैं आभास? नहीं है। अंकित गुप्ता, हाय एवरीवन। हाँ अंकित क्या भाई, मैं ये बताओ कि अपना लीगल नैरेटिव का कैसा इंटरफेस लगा, और तुम कुछ अगर इनपुट या वो देना चाहते हो तो दे सकते हो। बहुत बढ़िया है, और मैंने शुरुआती से ही ये सजेशन दिया था कि एक वेबसाइट्स तो होनी चाहिए वेयर वी हैव टू एक्सेस एवरीथिंग, लाइक कि व्हाट वी आर गिविंग द सर्विसेज, हमारे पास क्या क्या सर्विसेज हैं, लाइक जस्ट लाइक आप मेंशन जैसे तुमने किया था कि हमारी एक ट्यूटर भी होगी जस्ट लाइक टीचिंग सर्विसेज, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल सर्विसेज भी। तो ये ना जितने भी लोगों को पास पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए, तो जी दैट मीडियम इज द वेबसाइट। जी और जी। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा कि वगैरह भी है, तो दैट्स रियली एब्सोल्यूट फाइन, और मैंने हमेशा ये अप्रिशिएट किया है। और हम्म, हमारे तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन बन पाएगा अपार्ट फ्रॉम द लीगल एंड फाइनेंस, आई विल बी रियली देयर टू हेल्प। बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अंकित। देयर। सौरभ सिंह, सौरभ सिंह, जब, हाय कृपा। हाँ सौरभ, हाँ हाय कृपा हाय हाउ आर हाय यू? हाय, बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। तुम बताओ कैसा लगा अपने लीगल नैरेटिव का इंटरफेस? एकदम बढ़िया है भाई, मस्त। हाँ तो अब क्या कहते हैं, इसको आगे लेकर के जाना है, वो जो जो भी सर्विसेज हैं वो सब अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है। बेशक बेशक भाई। हाँ हाँ बढ़िया। जी। और कोई है जिसको कुछ भी बोलना हो तो बोल सकता है, नहीं तो अब हम लोग सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। जय ओके। गोविंद सिंह यादव भी जुड़े हुए हैं, जय ने भी दिख बहुत नहीं रहा अच्छी हो, हेल्प की है हर स्टेज पर। वो दिख नहीं रहा है, कहाँ जय है? जय गोविंद सिंह जय यादव। ने भी हमेशा ही हमें असिस्टेंस दिया, हेल्प किया है। जय तुम माइक ऑन करके कुछ बोल सकते हो। जय, शर्माओ मत भाई, अपने ही लोग हैं सब। प्रवीण, प्रवीण तुम कुछ कहना चाहते हो? प्रवीण, राजीव कह रहा है अब तो बोल दो। प्रवीण नहीं, भी कुछ नहीं कहना चाहता है, कोई बात नहीं, अब हम लोग सेशन एंड करते हैं। रुक जा एक सेकंड, रुके रहो, अभी नहीं एंड करना है। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? जैसे भानु, भानु, सॉरी नीलाभ ने हाथ उठाया होता, नीलाभ। So first of all, heartiest congratulations, sir, from the थैंक यू, bottom of the heart. आपको, कृपा सर को, आभास भैया को, सबको थैंक बहुत यू। ही अच्छी और ब्राइट एकदम सिंटिलेटिंग वेबसाइट है। और प्रभु श्री राम की कृपा रहेगी, काफी ऊंचाइयां भी छुएंगे हम लोग। सर ये थोड़ा सा सजेशन था, जैसे कि बेसिकली आई एम जेआरएफ एस्पिरेंट, तो जेआरएफ में जो पेपर 1 में जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया या फिर हम्म रीजनिंग वगैरह हो गया, तो जैसे हम्म, कि अगर एक पेपर 1 है तो पेपर 1 के स्पेसिफिक टॉपिक्स के मॉक्स हो गए, सब या फिर होएगा, जो मॉक पेपर मॉक आने वाले हैं, सब मॉक आने वाले हैं। रीजनिंग स्पेशली, क्योंकि हम लॉ वाले जैसे हम लोग का हर एक जीएस एक वगैरह एक आता एक रहता है, थोड़ा एक सा एक दूसरे सेंटेंस, फॉर्मेट एक जैसे। हाँ, एक सेंटेंस में तुम्हारी पूरी समस्या सॉल्व कर देने दो। हर एक जी एस्पेक्ट का, हर एक टॉपिक का, हर एक सेगमेंट का मॉक आने वाला है। काम खत्म। ओके, थैंक यू सर सो मच। सर ये जैसे लास्ट सेमेस्टर में हूँ सर 1 ईयर एलएलएम है मेरा, तो मैं कैंडिडेट जेआरएफ लिए भर सकता हूँ सर? 100% भर सकते हो, बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, बैच चल रहा है। अच्छा सर, तो ये सर कब आएगा ना जेआरएफ वाला, आ गया है क्या? बैच तो चल रहा है, नेट जेरो का वो नहीं आएगा नहीं, अभी फॉर्म कुछ दिन में। अच्छा फॉर्म अभी आया नहीं है। अभी नहीं आया। और कोई चीज कोई पूछना चाहता है, कहना चाहता है? हाँ, प्रवीण ने टेक्स्ट किया। प्रवीण कुछ कहना चाहते हो क्या? प्रवीण को आवाज नहीं जा रही थी। प्रवीण बोलो।
हाँ विशाल मैचा, जब तक प्रवीण नहीं बोल रहे विशाल मैचा बोलो बाबू। कृपा भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, हैव अ ग्रेट सक्सेस अहेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मिनट, Where is the option? आई थिंक इज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। This one. ओके, क्या आप वीडियो ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रवीण आर देयर, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, तब तक विशाल मैचा लेफ्ट कर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मुझे एक्नॉलेज करने के लिए कि मेरा एफर्ट था आपके चैनल के ग्रोथ करने में। मैंने पहले आप जैसे आप बता रहे थे कि मैंने पहले बार कैमरा पकड़ा था, तो इस चीज़ को मैं मतलब खुशनसीबी समझता हूँ कि आपके इस एफर्ट के लिए जो लोगों को इतना काम आ रहा है, मैं उसमें एक पार्ट बन सका। थैंक यू फॉर सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग मी हियर। आज नहीं, जब लीगल नैरेटिव के बारे में किताब छपेगी और मूवी बनेगी कुछ दिन में, उसमें तुम सबसे बड़े किरदार रहोगे। ये तो इट इज योर सेरेंडिपिटी। हाँ तो रहने दो। हाँ, और ये सब होने वाला है। मैं देखो हमेशा कहा करता था कि मार्च 2026 में उसको एज ए लॉ फर्म, उसको एज ए लॉ फर्म, उसको एज ए कंपनी, उसको एज ए लीगल वेबसाइट वगैरह सब कुछ लॉन्च करेंगे, वो कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि इस पे मूवी बनेगी एंड वी विल बी द बिलीनियर इन द ईयर्स टू कम। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, रिकॉर्ड कर लो सब लोग, और होके रहेंगे। ठीक है, वी विल भी बोल रहा हूं, आई विल भी नहीं बोल रहा हूं, हम सब बनेंगे बिलीनियर। ठीक है, बिकॉज वी आर डेस्टाइन्ड टू रूल दिस कंट्री एज वी विल। ठीक है, ऑफ कोर्स। जी विशाल भैया, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कोई और है। नहीं प्रणाम भैया। खुश रहो, ये बधाई सबको। एक सेकंड, आप लोग जो अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारे बड़े भाई श्री प्रेम शंकर पांडे जी हैं, और इनको मुझे फुल स्क्रीन पे पहले करने दो। हाँ अभी ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये ये विशाल भैया है, और वो क्या प्रेम शंकर भैया है। तो आप ये लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो हम लोग सुन लेते हैं जी। तो सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई जो भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। कृपा को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। उसके साथ आपके मिश्रा जी हमारे और सिंह साहब जो दोनों साथ में दिन रात इनके साथ मिलकर के एक टीम की तरीके से काम कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट दीजिए, जो लोग भी जुड़े हैं आप अपना सपोर्ट पढ़ने में दीजिए। अगर आप लोग अपना नाम बनाएंगे तो हम लोगों का अपना नाम अपने आप बन जाएगा। तो आप जितना मेहनत कर सकते हैं मेहनत करिए, और इन लोगों की जितनी भी सर्विसेज हैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, वो बात ये है कि राजीव भी इस बात से एग्री करेगा। राजीव तुम अभी बोलना कि डू यू एग्री विद इट और नॉट, कि जब भी हमको कभी भी किसी मोमेंट पे, जैसे हमने पहले मैंने बताया ना कि 14 फरवरी 2024 को ये चीज स्टार्ट हुई, ठीक है, तब से लगा करके हमको किसी भी चीज के फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, हमको मतलब कब कहना नहीं पड़ा कि हमको जरूरत। हमने कहा भैया ये अगर होता, मैंने अपने भैया को मैसेज किया, कॉल किया कि भैया अगर ये होता तो अच्छा होता। तो उन्होंने कहा होता तो अच्छा क्यों होता, हो गया, लो जाओ ऑर्डर कर दिया, तुम्हें डिलीवर हो जाएगा 2 दिन में। राजीव क्या कहते हैं इस बात पे? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम लोग को किसी भी तरह की कोई जरूरत होती थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म हम लोग चला रहे थे तो कई चीजों की स्कार्सिटी हो जाती थी और नीड आती थी। तो हम लोग डिस्कस करते थे कि ये भी होता तो बहुत अच्छे से होता। फिर बस भैया के पास बात पहुंचने की देरी थी और वो हो जाया करता था, और ऐसा बहुत बार हुआ, कंटिन्यूअसली हुआ, और अभी भी होता ही जा रहा है। होता ही जा रहा है। जैसे अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकंड, कहाँ गया? मैं एक दिन कह रहा था कि ऐसे बात हो रही थी कि हॉलीलैंड का एक वो आता है माइक्रोफोन, तो ऐसे बात हो रही थी। मैंने भैया से कहा कि अगर हॉलीलैंड वाला अगर माइक्रोफोन होता तो मेरी आवाज लोग बहुत अच्छे से सुनते। तीसरे दिन हमारे घर पे था हॉलीलैंड का, ये मुझे पता भी नहीं था क्यों आ रहा है, आप समझ रहे हो? तो कहते हैं ना कि वो मुझे नहीं पता कि किसी एक सक्सेसफुल इंसान के मतलब सपोर्ट में कोई औरत होती है, ये बात मुझे कतई पता नहीं है। और दूसरी चीज, मैंने भगवान राम को तो कतई नहीं देखा कि वो एज ए ब्रदर कैसे थे,
लेकिन मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रेम शंकर पांडे से अच्छे नहीं रहे होंगे। अगर वो राम रहे होंगे तब भी नहीं अच्छे रहे होंगे। इस बात का मैं आज दावा करता हूं सबके सामने। राजीव क्या कहते हैं इस बात पे? बिल्कुल 100% ट्रू। मतलब मैं नहीं देखा हूं कि राम जी कैसे थे। खैर भगवान सब लोग उनको मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं इस बात की मतलब पूरे दावे के साथ लाइव कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, जाएगा लाइव, ये आज के 100 साल बाद भी लोग देखेंगे, और इस बात का दावा करता हूं कि प्रेम शंकर पांडे से अच्छे नहीं रहे होंगे। और ठीक है? तो और कई बार हम लोग बीच में स्टार्टिंग में कुछ महीनों बाद डिमोटिवेट हो जाया करते थे कि इसे कंटिन्यू करे या ना करे, बहुत चीजें हमारे माइंड में आया करती थी। तो भैया हमें कॉल करके हम सबको बहुत मोटिवेट करते थे और कहते थे कि नहीं, लगे रहो, बहुत ही गुड कॉज के लिए तुम लोग कर रहे हो, स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हो। तो सबसे हमें मोटिवेशन भी मिलता था और हम लोग इसको कंटिन्यू किए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी कभी भी कोई भी जरूरत होती है, कुछ भी हम सोचते हैं, कभी हम डिमोटिवेटेड तो खैर बहुत रेयर केस में होते हैं, लेकिन जब भी कभी होते हैं तो उसको मतलब क्या कहते हैं, इनरिच करने का काम श्री प्रेम शंकर पांडे जी के द्वारा होता है। ये हमारे सगे बड़े भाई हैं, ठीक है? हम दोनों एक ही पेरेंट के बच्चे हैं। Hello guys, thank you so much and congratulations to everyone. We are dropping off. We have some international calls. Okay. चलो, थैंक यू भैया, थैंक यू विशाल भैया, थैंक यू। थैंक यू। तो ये हो गया, और मुझे लगता है कि सारी यार तुम जय गोविंद सिंह यादव, तुम ऐसे करोगे? बोलो कुछ। कुछ नहीं बोल रहे। जय, माइक ऑन करो। अगर तुम नहीं करे तो फिर 12 बजे के बाद मीटिंग रखने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा हमारा। जय गोविंद सिंह। भानु तुम कुछ कहना चाहते हो? भानु नमस्ते भैया। नमस्ते भानु। बहुत भैया बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हम तो मतलब उस साइड से नहीं थे जहां पर ये आप लोग पूरा ये क्या बोलते हैं ये पूरा लीगल नैरेटिव बना रहे थे, लेकिन हम वहां से जुड़े हैं जब शायद लीगल नैरेटिव पर शायद कोई 50-60 या शायद टीम के मेंबर थे। वहां से आज 29,000 फैमिली, फिर हमारी वेबसाइट, हमारे चैनल। सर मतलब भैया क्या बताएं कि क्या खुशी है, इसको एक्सप्लेन करना मतलब बियॉन्ड है, उसको नहीं बताया जा सकता शब्दों में। बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि शायद जो लीगल नैरेटिव है वो ज्यादा जूनियर, मतलब हम वहाँ भी जूनियर होंगे, जब ज्वाइन भी किए थे तब भी से यहाँ एलएलएम, जुडिशियरी और एपीओ की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मैं अभी एलएलबी फाइनल सेमेस्टर में जाने वाला हूँ, अभी तो सेकंड सेमेस्टर में, ये 4th सेमेस्टर में। लेकिन वहां से है हम लोग की हर स्ट्रगल, हर चीज देखे हैं कि इसके लिए अगर मैं अपने अंदाज में बोलूं तो हमारे लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि हम अपने शब्द में बोलना चाहे तो कहेंगे कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। वहां से हैं भैया। वाह युवराज भाई, इस चीज को बोल लेने दो, भानु को बोल लेने देते हैं। हाँ भानु बोलो। इस चीज को रोका नहीं जा सकता है। 100-200 लोग होंगे, जैसे आपके अभी बड़े भैया आए थे, आप लोगों ने बोला कि डीमोटिवेशन होना, हम लोगों ने 1000 ये सब्सक्राइबर सेलिब्रेट किया था, और वो पहला मेंबर हम थे जिन्होंने राजीव भैया और कृपा भैया को बताया था कि हमने 1000 कर लिया है। ये उनको नहीं पता था, इससे पहले हमने ग्रुप में शेयर किया था। जैसे भैया अभी बात बोल रहे हैं कि ये बहुत सालों तक बातें रहेंगी, ये भी चीज रहेगी कि इस फैमिली के एक मेंबर ने ये खुशी जाहिर की थी कि आज हम लोग 1000 मेंबर हो चुके हैं। जो जर्नी शायद 50-100 लोगों के साथ स्टार्ट हुई थी और आगे भी बहुत जाएगी, भगवान करेंगे। आज अष्टमी, महाअष्टमी का दिन है, माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर हमेशा मिलता रहेगा। अच्छा, एक एनेक्डोट मैं भानु के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। इनकी आईडी जो यूट्यूब पे है वो महादेव के नाम से, और महाकाल नाम से। तो ये पहले ऐसे स्टूडेंट थे जो हम लोगों से ऑफेंड हुए। उसके बाद में ये वो इंटीग्रल पार्ट बन गए लीगल नैरेटिव के। ठीक है, क्या कहते हैं भानु इस बात पे? हाँ भैया,
ये कहानी आप सब जगह सुना देते हैं, वो इंटरव्यू भी हुई थी। और ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सक्सेस के साथ साथ में आपकी जर्नी को डिस्कस किया जाता है। मैं ओपनली यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और उसके कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में पढ़ता हूँ। शायद टेस्ट में उतना परफॉर्मेंस, लेकिन जब इलाहाबाद ये लीगल नैरेटिव की पहली मीटअप हुई थी जो कि LLB LLM स्टूडेंट के साथ में हुई थी, वहां पर ये चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं था कि कौन टॉपर है कौन क्या है, ये सारी चीजें सेकेंडरी थी। पहले थी कि आपकी जर्नी है लीगल नैरेटिव के, आप एक फैमिली मेंबर हैं, हमने आपने मिलकर उस जर्नी को कैसे अचीव किया। तो यहाँ दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चीजें हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी इंस्टीट्यूट चलाए, भैया जानते हैं कि इंस्टीट्यूट हमने भी रन किया है, मतलब छोटे से वो थी, दूसरी चीजें थी। लेकिन यहाँ ये चीजें नहीं है कि हम जुडिशियरी का कोर्स बेचने आए हैं, APO का कोर्स बेचने आएंगे, LLM, क्योंकि आज भी देखेंगे जो भी लोग होंगे, भले आज जो लोग बोल देते हैं कि सिर्फ लाइव बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है, कुछ भी, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है भाई, वो आपको अपना ब्राउचर ना पढ़ने देंगे फ्री में, आप लाइव बैच में पूरी पेड की एक्सेस ले रहे हो। तो ये बियॉन्ड है, इसको शब्दों में बताना नहीं है। हमने जो 2 लाइन बोली है बहुत बड़ी बातें हैं, और कृपा शंकर भैया, राजीव भैया, मतलब बहुत आगे जाएंगे हम लोग साथ में, और नेक्स्ट ईयर से तो हम भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियली हमारे पास भी LLB होल्डर हो जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लीगल नैरेटिव इज फैमिली, हमेशा सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें पैदा होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, बस इसमें जुड़ जाना है, हो गया, ठीक है, फैमिली का पार्ट बनने के लिए। ठीक, थैंक यू भैया। ठीक, हाँ नीलाभ, नीलाभ तुम कुछ। हाँ सर, वो जाते, सॉरी सर मैं फिर से इंटरप्ट करूं सर, जाते जाते मैं भी कुछ सर फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। एकदम कर दे भाई। मैंने तो सर हमेशा आप पे भरोसा किया है, आंख बंद करके हमेशा करता रहूंगा। यू आर अ कंप्लीट मैजिशियन। आई रिमेम्बर द डे कि दैट आई ग्रेजुएटेड, मेरा CVT PG ज्यादा अच्छा हुआ नहीं था, और मैंने देखा था कि भाई मैं आई वाज सर्चिंग फॉर कोर्सेज जो AU LLM चढ़ा रहा था। तब मैंने लीगल नैरेटिव देखा था, आपका इंटरव्यू देखा था राजीव सर के साथ, जी, मतलब था शायद 2024 में आपने शायद ये शुरू किया था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, 15 दिन बचे थे एग्जामिनेशन में। आई वाज इन कंप्लीट टाइफॉइड फीवर, हॉस्पिटलाइज्ड, तो आई वाज टू वल्नरेबल। तो मैंने कहा था कि मैं बस मॉक सॉल्व करके जा रहा हूँ, जो भी मैंने नोट्स है वो मैंने देखे थे, और मैंने कंप्लीट फेथ किया था कि इनमें ग्रेविटी लग रही है, मैं कुछ करूंगा। और मेरा पेपर भी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था, आई एम एक्सपेक्टिंग 160-70 बन जाएगा, फिर होगा नहीं होगा, मुझे ड्रॉप ना लेना पड़े, क्योंकि मुझे एकेडमिक्स ही था मेरे पास कि मुझे जो करना है टीचिंग ही करना है। मेरे फादर भी प्रोफेसर हैं। तो जब मेरा रिजल्ट आया और मैंने देखा कि 200 के करीब मैंने स्कोर किया है, मींस इट वाज सो फ्लैटनिंग, आई वाज फ्लैटेंड, आई वाज एस्टोनिश्ड। और तब मैंने आपको फोन किया सर कि अब तो मुझे विश्वास हो गया कि कोई साथ रहे ना रहे, इफ दिस मैन इज बैकिंग यू बिहाइंड योर बैक, देन यू डोंट हैव टू फियर, यू डोंट हैव टू पेट्रिफाई एनीथिंग। सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देर लग सकता है, थोड़े बहुत फेलर्स मिलेंगे, स्ट्रगल्स मिलेंगे, लेकिन यू आर देयर, इट्स इनफ। It's Burwalk, you will make it possible anyhow. Thank you, thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you to you. Thank you. तुमने इमोशनल कर दिया भाई। कोई और है जो कुछ कहना चाहता है? उस टाइम प्रवीण भैया शायद वीडियो ऑन करके कुछ कहने जा रहे थे। नहीं, ये कुछ कहने नहीं जा रहे थे, वो दूसरा लड़का था, वो देखने आया हुआ था। आफरी तुम कुछ कहना चाहती हो? आफरीन बानो? मोस्ट प्रोबेबली शी इज आफरी बानो। आफरीन बोलो। कोई अगर कुछ भी कहना चाहता है तो कह सकता है। आफरीन, तुम कुछ कहना चाहती हो? अनिरुद्ध मिश्रा। नहीं भैया, बस देख रहा हूँ मीटिंग। नहीं, कुछ कहना चाहते हो अपने लीगल नैरेटिव के बारे में तो कह सकते हो, नहीं तो अब हम लोग एंड करें। हो गया 1 घंटे। बस प्रोसीड कीजिए, फर्दर प्रोसीड। ओके, आई थिंक सारी चीजें हो गई हैं, सबको बराबर का मौका मिल चुका है, और अब चीजें हम लोगों को वाइंड अप कर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, और इसी तरह से हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमने जो वचन ले रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सच में नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो जो भी करना पड़ेगा हम सब लोग करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन।